जय गीता भागवत। रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती, यह मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अभिजात ने कहा कि तू पूर्व जन्म में पुरजन नाम का पुरुष था और मैं अभिजात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारिक सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसीलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इसके मरने का शोक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीव आत्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारिक मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ को जला दिया और अभिजात की आज्ञा अनुसार हरि भजन में लीन हो गया। यह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और वह अभिजात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर प्राचीन बहरिश ने नारद से पूछा, हे महाराज, मैं संसारिक जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए, तब मेरी समझ में आए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, पुरजन को जीव और अभिजात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भ आदि में रहते हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देते। यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारिक सुख में फंस जाता है और जैसे कर्मों को करता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तनु में सुख नहीं होता। उसी तरह पुरजन भी अभिजात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तनु पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तनु में नाक, कान, नाक आदि 9 छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है। जिस प्रकार बैठकर पुरजन शिकार खेलने गया था, उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस और मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरजन के किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने बच्चों का पालन करेंगे। यह बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि को वही स्त्री जिस पर पुरजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उसके काम करवाती है, उसी तरह पुरजन ने भी उस स्त्री के वश में रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूल कर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरजन भी अपने मित्र अभिजात का साथ छोड़कर बुद्धि पुरुष स्त्री का संग करके बहुत दुख हुआ। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ न पाकर पछताता है, उसी तरह पुरजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी कि मनुष्य के तनु में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भरा रहता है, उसको पुरजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा
मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देती है, उसको मार लो। उसी तरह जरा नाम की कूटनी ने भी पुरजन के बुढ़ापे को देखकर प्रज्वार गंधर्व से उसके मरने के लिए कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु और प्रज्वार गंधर्व को अंत समय का विषमज्वर एवं उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन और गंधर्वियों जो रात्रि समझना चाहिए, उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से वायु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बूढ़ा होने पर इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती। जय गीता भागवत।